पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद अब सूरज फिर आग बरसाने को उतारू है, जिसके चलते बुधवार को राजधानी भोपाल का तापमान फिर 40 का आंकड़ा पार कर गया। वहीं खजुराहो, खंडवा, राजगढ़, शाजापुर और नेगांव में सबसे ज्यादा 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि ये राजस्थान और गुजरात में पड़ रही भीषण गर्मी और पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं का असर है। 23 अप्रैल से पश्चिमी हवाओं के दखल से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते 2 दिन में दिन का अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को राजधानी का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और गुजरात से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, जो राजस्थान और गुजरात में गर्मी पड़ रही है, उसके चलते मध्य प्रदेश का तापमान बिगड़ा है। और आपको ये जानकारी दे दें कि कल यानी बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और आप अनुमान लगा लीजिए, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है, तो आगे क्या हाल होगा। और गर्मी से लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दिन में लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। अल्ट्रावायलेट रेस का प्रभाव अलग है और ऐसे में अभी से ये हाल है, आगे आने वाली गर्मी से लोग किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से आगे आने वाली गर्मी से लोग बच पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मौसम विभाग का ये कहना है और चलिए गर्मी का ही जायजा लेते हैं हमारे संवाददाताओं से, जो अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से पूजा हमारे साथ लाइव है, इंदौर से अरुण, प्रतीक ग्वालियर से और ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। पूजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या हाल है भोपाल में गर्मी का, किस तरह से लोग झेल रहे हैं गर्मी की मार। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीते सप्ताह लगातार गर्मी के तापमान पे बढ़ावा हुआ है, बढ़ती हुए तापमान से प्रदेशवासी कितने ज़्यादा परेशान हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से बीते सप्ताह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ परेशानी हो रही है। बहुत कुछ परेशानी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, दिन पे दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए ये जो गर्मी हो रही है, इस गर्मी को ये करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रशासन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, सीधा तौर पे उसका असर लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, जो सुबह से ही 9 बजे से 10 बजे से जो धूप का आलम जाकर के पूरे दिन भर में क्या हाल होता है। देखिए, दिन भर के सारे काम निपटाने के लिए शाम को या सुबह का इंतजार करना पड़ता है। दिन में निकलना मुश्किल है, कहीं ऑफिस जाना है, बाहर के कोई काम हो तो दोपहर में निकलना काफ़ी मुश्किल है। बाइक पे चलना तो और भी मुश्किल हो गया है और काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। लोग खुद को बचाने के लिए राजधानी भोपाल में लोग खुद को कवर करके निकल रहे हैं। टैनिंग की एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से धूप की किरणें सीधे स्किन पे पड़ती हैं, वो सीधे त्वचा को ही नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुख करेंगे इंदौर का, जहां संवाददाता अरुण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, भोपाल में लोग खुद को कवर करके निकलते हैं बाहर, इंदौर में क्या हाल है, लोग किस तरह से गर्मी से बच रहे हैं। देखिए, इंदौर में भीषण गर्मी शुरू हो गई है और दिन का पारा 41 डिग्री के पार चला गया है। दिन 11 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लोग परेशान हैं कि कैसे इस गर्मी से निजात मिल पाए। और अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे और तेज़ गर्मी पड़ने की संभावना है। इंदौर का जो इलाका है वो राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ से गर्म हवाएं चल रही हैं, उससे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, जी बताइए किस तरह की गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। सर, गर्मी तो यहाँ 2 प्रकार की पड़ रही है, एक तो कुदरत की और दूसरी गर्मी मोदी जी की महंगाई की। वो कुदरत की गर्मी तो आदमी सहन कर ले रहा है, बाकी मोदी जी की महंगाई की गर्मी को आदमी सहन नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं, आप सड़कों का नज़ारा दिखाएं, किस तरह लोग मुंह ढककर चल रहे हैं और अपने आप को कवर कर कर चल रहे हैं कि गर्मी से उन्हें राहत मिल सके, गर्मी से कुछ ना कुछ उन्हें बचाव उनका हो सके। इसलिए पूरे जो यहाँ के लोग हैं, वो चाहे युवा हो चाहे लड़कियां हो, सभी लोग अपना चेहरा ढककर। जी अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुख करेंगे जबलपुर का भी, जहां संवाददाता प्रतीक हमारे साथ लाइव है। बताएं प्रतीक, जबलपुर का क्या हाल है।
देखिए जैस्मीन, पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पारा करीब 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि भीषण गर्मी पड़ सकती है, तो उसकी शुरुआत हो ही चुकी है और अभी मई का महीना बचा है। जब नौतपा आएगा तब और अधिक गर्मी का एहसास लोगों को करना पड़ सकता है। बहरहाल अभी जो हालात है उससे कितना जनजीवन प्रभावित है आइए हम आम जनता से ही जानते हैं। बस जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से आप लोग इस गर्मी को लेकर के क्या एहतियात बरत रहे हैं और किस तरीके से कामकाज चलता है? अभी तो हालात बहुत ख़राब होंगे। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी 40 के ऊपर 41 पहुंचा है पारा, तो आम जनजीवन काफ़ी त्रस्त हो जाएगा। छोटे तबके का आदमी हो चाहे बड़े तबके का हो, किसी भी तबके का आदमी हो, गर्मी का असर तो सबके ऊपर होगा। और चाहे सब्जियां हों, चाहे खाने की चीज़ें हों, जल्दी ख़राब होने लगती हैं। हर एक प्रकार की समस्या आदमी को झेलना पड़ेगा। बच्चे बीमार होंगे, बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गर्मी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो धूप में काम करते हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। किस तरीके से आप अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि यूवी रेसेस भी निकलती हैं, क्या एहतियात बरतते हैं? सर दिन भर से ये है कि गमछा वगैरह डाले रहते हैं और बस जगह जगह पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपने घरों के बाहर थोड़ा सोते पानी के रखें, जिससे कि पक्षी जो हैं, पक्षी मैंने कई रोडों में देखा हूँ ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, उनको पानी की नहीं मिल पाता है। घर के बाहर ऐसा कोई बर्तन रखे जो जीव जंतु कम से कम थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सके। और गर्मी का माहौल आप देख रहे हैं, आने वाले समय में थोड़ा सा और थोड़ा रहेगा वो तो। आम लोग ना केवल अपने लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी चिंतित है जैस्मीन, और ये अपील भी ये कर रहे हैं बहुत अच्छी कि अपने घरों के बाहर। आप बने रहिए हमारे साथ। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारी संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। ममता, रायपुर में इस वक्त जो अल्ट्रा वायलेट रेस का इंडेक्स है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है, जो एक भयावह स्थिति में पहुंचने की कगार पर है। ऑलरेडी 10 है, 12 होना जो है उसे बहुत घातक माना जाता है। रायपुर में गर्मी का क्या हाल है? देखिए, अगर हम रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ पूरे जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और उसके बाद से थोड़े दिन पहले तक, मतलब करीबन 1 सप्ताह पहले तक, तो मौसम विभाग को इस बात को लेकर चिंता थी कि उस तरह से गर्मी नहीं पड़ रही है जिस तरह से उम्मीद की जाती है। और अमूमन अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा बीत चुका था, लेकिन जो गर्म हवाएं चलती थी वो नहीं चलनी शुरू हुई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई है। अंबिकापुर, सरगुजा के जो कुछ इलाके हैं वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है कि वहां पर लू की स्थिति हो सकती है। अभी भी अगर आप देखेंगे कि 10 बजे का करीबन समय है, 10 सवा 10 का समय है, लेकिन चेहरे पर सीधे धूप पड़ रही है। मतलब जो सूरज की किरणें हैं वो एकदम सीधी हो चुकी हैं। और अगले अभी तक 42 डिग्री पे टेम्परेचर ठहरा हुआ था, लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो 45 के ऊपर जा सकता है। मतलब अगले 3-4 दिनों में अगर हम बात करें तो लू जैसी स्थिति यहाँ पर भी लू की जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं। हालांकि जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि अब जो आखिरी सप्ताह है अप्रैल का वो काफी परेशान करने वाला हो सकता है और लोगों को आप संभल के रहना चाहिए और उसको लेकर लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। रायपुर में जो अप्रैल का लास्ट महीना हफ्ता है वो काफी परेशान कर सकता है। और इसी के साथ हम रुक करेंगे भोपाल का, जहां संवाददाता पूजा माथुर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बात करेगा छोटे बच्चों की, क्योंकि स्कूल संचालित हो रहे हैं, इतने तापमान इतना ज्यादा है 41 डिग्री 40 डिग्री, और ऐसे में भी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। क्या स्कूल के टाइमिंग्स में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है अभी तक? जो बिल्कुल बढ़ती गर्मी को लेकर के जिस तरह से प्रशासन को सुस्ती दिखानी चाहिए थी, उस तरह की सुस्ती अभी नहीं देखने को मिल रही है। स्कूल टाइमिंग्स की बात करते हैं तो स्कूल टाइमिंग्स में अभी कुछ बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल अभी क्लासेस बंद कर दिए गए हैं, समर वेकेशंस हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उन्हें अभी भी आने में दिक्कत होती है। सुबह का ही तापमान कुछ इस कदर अपने कहर बरसाता है कि उन्हें तपिश महसूस होती है और सीधा जो स्किन पर जो इफेक्ट पड़ता है और स्वास्थ्य पर जो इफेक्ट पड़ता है वो बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। और लगातार प्रशासन से यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन कोई एक्शन ले और जल्दी बच्चों के समर वेकेशंस की घोषणा कर दे, जिससे बच्चों को भी थोड़ी राहत महसूस हो। फिलहाल छोटे बच्चों को राहत है, लेकिन बड़े बच्चे अभी भी राहत की गुहार प्रशासन से लगाते दिखाई दे रहे हैं। जी पूजा, बने रहिए हमारे साथ। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर में प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सके? किस तरह के इंतजाम है प्रशासन के? देखिए, प्रशासन ने स्कूल का जो समय है वो तो बदल दिया है। उन्होंने 12 बजे तक स्कूल लगाने की बात
पहले ही कह चुके हैं, इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। लेकिन जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी परीक्षाओं का समय चल रहा है कॉलेज की, तो उन्हें दोपहर में परीक्षा दे के आना पड़ता है, उससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और गर्मी से वो काफ़ी उन्हें दिक्कत हो रही है। और आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी परेशान है। प्रशासन ने हालांकि अभी तक पियाऊ वगैरह का भी इंतजाम नहीं किया। नगर निगम पियाऊ की व्यवस्था करता है, लेकिन कहीं पर भी यहाँ ठंडे पानी की पियाऊ दिखाई नहीं दे रही है। इससे लोग और परेशान है कि उन्हें ठंडा अरुण, और पानी इसी के साथ अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, प्रतीक और ममता, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से बता रहे थे, हर शहर में गर्मी का वही हाल है। कहीं प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, कहीं नहीं किए हैं, लेकिन हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि गर्मी से बचकर रहिए, अल्ट्रावायलेट रेस से बचकर रहिए। और एक खास जानकारी आपको ये भी दे दें कि जो पशु पक्षी हैं वो भी गर्मी से प्रभावित होते हैं। अगर हो सके तो अपने घर के बाहर छोटे कटोरों में पानी रखिए, ताकि जो पशु पक्षी हैं उन्हें भी किसी तरह गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। और चलिए हम आगे बढ़ेंगे। दमोह में चढ़ते पारे के साथ पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। वहीं पानी को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, इस लिहाज से नगर पालिका ने फिल्टर प्लांट में पुलिस को तैनात कर दिया है। और चलिए अपना एमपी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा छत्तीसगढ़।